भय न खइयो, का तुम्हें भौतौ भय है, का तुम्हें पीर प्राते से डर लगत है, का मौत की घड़ी के लाने डर लगत है, का उन मरे भय मानसनहा जिन्हा तुम समझत हो के भूत बन गए हैं, का उनसे भी तुम्हारी थर्रात है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे बलि को बयान बताऊं जो तुम्हें इन सबरे भय से छुड़ा ले है। उनको नाम है प्रभु ईसा मसीह। सच्चे परमेश्वर के वे ही अकेले पुत्र हैं जो कि आसमान में रात हते, जहाँ पे सब कछु आनंद से भरो है। अकेले जब उनने स्वर्ग पे से ही धरती पे निहारो तो उन्हें बड़ी ममता भई। अकेले मनुष्य प्राणी सबरे पापन में भरे पड़े थे और तरह तरह के रोग और भय से जो मन भर गयो तो सो प्रभु ईसा मसीहा अपनो स्वर्ग स्थान छोड़ के इस संसारी में आके रहने पड़ो। काय के लाने कैसे वे अपन सबकी सहाय करो चाहते। वे बहुत भले और निर्दोष थे। मानुष बिगड़ के सब यार बुरे हो गए थे और ई पापन की सजा से नरक कुंडी में दंड भोगने तो अकेले उनने अपने ऊपर हमारे पापन की सजा ली और के हमारे पाप मिटावे के लाने वे मर गए। जो तुम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास लाओ तो वे तुम्हारे सबरे पाप तुमसे दूर करके तुम्हारे हृदय में विराज हैं और तुम बिल्कुल नए प्राणी बन जाए हो। फिर तुम्हें बुरो काम करे की चाहना ना हुए और जो कछु तुम कर हो सो सब भलो भलो करें की चाहना हुए। प्रभु यीशु मसीह मर के फिर जी उठे और फिर सड़क पे चले गए कि अपने परमेश्वर पिता के संग रावें। वे आज जिंदा हैं। तो जैसी जल्दी तुम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर ले हो तो तुरंत ही परमेश्वर भी तुम्हारा पिता हो जाए है। जब तुम बीमार हो जाए हो तो वो तुम्हारी मदद कर हैं और जो सहाय तुम मांगो सो वे दे हैं और उनकी रक्षा से भूत पलीत भी तुम्हारो कछु न कर पाए। ई आंखन से तो हम प्रभु यीशु मसीहा नहीं देख सकत हैं पर वे तो जिंदा हैं और उतै से तुम्हें हेरत हैं। उन्हें सब कछु दिखात है और सब कछु जानत हैं और जब तुम उनसे बतियात हो तो वे सुनत हैं। वे तो चाहत हैं कि अपन उनसे बतियाएं। वे तो अपन के सबसे बड़े मिंतर हैं और जब तुम्हें भय लगे तो प्रभु ईसा मसीह से कहो तो वे तुम्हारा सबरो भय दूर कर दे हैं और जब निराश हो तो प्रभु ईसा मसीह तुम्हारे संग हैं और शांति दे हैं और तुम्हारे हृदय हाँ आनंद से भर दे हैं। जब तुम उन पे विश्वास करो तो तुम्हें अपनी सब तरह की बुराई लतन से, पुरानी रीत रस्म से और सब तरह के पाप अधर्म छोड़ने पड़े है। तुम्हें कहने पड़े कि प्रभु जी अब से मैं अपन की गैल पे चल हूँ। तब वे तुम्हारे सबरे पापन क्षमा करके अपने आनंद से भर दे हैं। वे तो महाबली हैं और हर समय तुम्हारी सहाय करे हैं और जब मरवे की बेरा आवे तो कछु भी हर दरियाओ ना चाहिए। कैसे के प्रभु ईसा मसीह तुम्हें इस संसारी से ले जाके बहुत उन्होंने जगह बैकुंठ धाम में पहुंचा है और उते तुम जियत रहो और सदा सुखी रहो। फिर कभी भी तुम लौट के इस संसारी में ना आहो पर उतई ही परमेश्वर के संगे रहो। उनसे कहो परमेश्वर मैं प्रभु ईसा मसीह पे विश्वास लाउत हूँ। मैं चाहत हूँ कि वे मोरे सबरे पाप दूर करें। मैं चाहत हूँ कि वे मोहा पूरो बदल दें। अब मैं चाहत हूँ कि मैं अपन को बाल स्वरूप और के अपन मोरे पिता बने। अब मैं अपने पापन से फिरत हूँ। तुम्हारे नाम की जय जय हो। आमीन। उद्धारकर्ता की आवश्यकता। रोमियो 3:23 में लिखो है कि सबों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जैसो लिखो है सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घिनौने, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। तो भी परमेश्वर ने पिता होके अपनी बड़ी दया से हमारे लाने उपाय रचो कि जी में हम छूट जाएं। पापी दशा एक बड़ी दुख भरी तस्वीर है। जैसे कि हिरानी गाड़र जो के हार जंगल में भड़भड़ात फिरत हो, तना नाया दौड़त तना माया दौड़त और आखिर में हार के
कोनू छेवलिया और जरिया में लुक रात है और लड़ैया आके ऊपे मौज मारत है। ऐसा ही शैतान छलिया अपने बंधन में फांस लेत है और ऐसो जन नरक कुंडी में पटको जाके सदालों ऊ अगन में तड़पत है जहां एक बूंदा पानू भी ना पा है। अकेले भैया तुम विचारो कि मैं आपो से अपनो उपाय करके बच जे हो सो जो तो एक झूठो सहारो आए काय से कैसो बलुई होए और कुआं में गिर गओ होए तो अपने आप बच नहीं सकत, पर दूसरे के सहारे से ऊ के प्राण बचा ले जा सकत है। ईला ने परमेश्वर ने हमारी लाचारी दशा तक के ऊपर से वो इंतजाम करो है जो के बहुत पक्को और अपन धर्मी बनाए को है। मन भजो यीशु को चित से, मन भजो यीशु को चित से, वो तुम्हें उधारे नरक से, वो तुम्हें उधारे नरक से। मन भजो यीशु को चित से। जब हम पाप में डूबे रहे थे, जब हम पाप में डूबे रहे थे, वो आया बचाने स्वर्ग से, वो आया बचाने स्वर्ग से। मन भजो यीशु को चित से। परमेश्वर ने अपनो काम पूरा कर दो है। जैसे घर में रसोई तैयार हो जाए तो वह खावे भरे की देर रात है, ऐसा ही अब देर है तो हमारी है। ईला ने अब और देर ना करो, पर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास लाओ और अपने आत्मा में पूरी पूरी शांति पाओ। कैसे लिखो है कि जो कोनू प्रभु यीशु मसीह में होके परमेश्वर पिता के पास आउत है, ऊ को वे पूरो पूरो उद्धार कर सकत है। मनुष्य है का धर्म पोथी में भजन के लिखने वाले ने दर्शाव है कि मनुष्य धूरा को बनो और धूरे में फिर मिल जाए है। जैसे काऊ ने कही है कि तन पुतला है खाक का, इसे देख मत फूल, और एक दिन ऐसा होएगा मिले धूल में धूल। तो भी लिखो है कि मनुष्य के सिर पे परमेश्वर ने महिमा और प्रताप को मुकुट धरो है। अकेले मांस गति सब यार बिगड़ गई है। जैसे एक ईश्वर को भक्त टेढ़ लगा के कहत है कि बैल पहचाने मालिक अपना, गधा भी अपनी थान, और हाय हाय इंसान पे जो मालिक से हो गया अज्ञान। तो आज ही विचार के समझवे हाँ हमें इन 3 सवालन पे विचार करने हैं। पहलो, मनुष्य कहाँ से आओ है। दूसरो, मनुष्य इते काय के लाने रखो गो है। तीसरो, मनुष्य मरबे के बाद कहाँ चलो जाते है। पहलो, मनुष्य कहाँ से आओ है। आदि में जब परमेश्वर ने जब सृष्टि रची थी तो सब चीजें तो हुक्म पे तैयार करी, पर जब मांस के बने की घड़ी आई तो वहाँ माटी को पुतरा बना के ऊ में अपनी श्वासा भरी और ऊ को नाम आदम रखो, और फिर वो तरह से ऊ के लाने एक बैयर बनाई जी को नाम हवा रखो, और फिर उन्हीं से सारी संसारी भर गई। ई लाने हम अब कौनू जात पात नहीं मान सकत है, कैसे अपन सब के सब एक मात पिता के हैं। सो भैया हरो अब अपन सब जने भैया बहन आए। काऊ ने कही है कि जात पात पूछे ना कोई, हर को भजे सो हर का होए। दूसरो, मनुष्य इते काय के लाने भेजो गौ है। परमेश्वर तो अपन से चाहत है कि अपन न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के संगे सिर झुकाए भय चले। अकेले मनुष्य ने का विचारो कि खाओ पियो और खूब मनमाने भोग विलास और अत्याचार करो, कैसे एक दिन मर के चलो जाने हैं। अकेले ही बात को विचार भूल गए कि ई संसारी से प्राण के निकल तई परमेश्वर के सामू पहुंचने हैं और फिर और कोनो मौका ना मिले। काऊ ने कही है कि आगे के दिन पाछे गए, हर से कियो ना हेत, अब पछताए का होत है जब चिड़ैया चुग गई खेत। तीसरो,
मनुष्य मरबे के बाद कहाँ चलो जाते हैं। ई भरोसे ना रहियो के चार जने जो मरगटा पे होके कान लगत है कि जाओ जाओ बैकुंठ जाओ। एक कोनू हते सो बोले कि जाओ जाओ जहाँ घर बना हो उते जाओ। इते ना को रव है और ना रह है। मनुष्य जन्म दुर्लभ अहे होए न दूजी बार। पक्को फल जो गिर पड़ो लगे न दूजी बार। धन्य वो है जी को अधर्म क्षमा हो जाए और के यही संसार में उनको हो के रावे कि जौन घड़ी बुलौगा आवे सो बेधड़क बैकुंठ धाम जावे। यही लाने हम तुम्हें प्रभु ईसा मसीह को नाम सुनाउत है। कैसे उनने आज्ञा दी है कि जाओ सब जनन हा जो नाम सुना दो कि जो कोई उनके नाम पे विश्वास ला है सो नरक से बच के सदा लो उनके संग रहे। वो प्रताप और महिमा को मुकुट जो के परमेश्वर ने रखो तो सो तो खो बैठे हैं अकेले। अब प्रभु यीशु मसीह के चरणन में फिर से नव नातो जुड़ के महिमा और प्रताप को मुकुट मिलत है। आओ और ले लो। आदि में परमेश्वर ने संसार, सूरज, चंद्रमा, तारे, पेड़, चिड़ैया, सारे जानवर बनाए। बाकी पीछे वह ने आदम नाव का एक मांस बनाया। तब वह ने हवा नाव की एक जनी बनाई और वे दो ही आपस में एक दूसरे से प्रसन्न हते। बिन के विचार भारी भले हते। वे परमेश्वर को प्रसन्न राखत थे और ऊ की आज्ञा पालत हते। तब एक जना इन लोगों ने शैतान नाव को एक दुष्ट आत्मा आओ। जो शैतान वो है वो जो सारी बुराई बातन को सरदार है। आदम और बाकी जनी हवा ने बाकी बात मान ली और जासे परमेश्वर से न्यारे हो गए। बिन ने ईश्वर की आज्ञा बिछाड़ दी और जो शैतान ने आदम और हवा के मन में सारे बुरे विचार भर दे और वे जैसे पहले भले हते अब वैसे न रहे और बिन के मनों में सारी बुरी बातें आ गईं और बिन ने ईश्वर के पीछे चल वो छोड़ दो। आदम और बाकी जनी हवा ने जो ईश्वर की बात नहीं मानी जासे जोब हो कि सब मांस और जनी जो संसार में पैदा भये सब ने ईश्वर की बात नहीं मानी और सब वही शैतान के पीछे चलन लगे। परमेश्वर के हृदय में मांस और जनियन के लाने बड़ो प्रेम उपजो। जो प्रेम काय उपजो जाके काजे कि वो जानत है गो कि जे सब जब मर हैं और इनको हंसा जब अलग हुई है तो जे सब वो शैतान की जांगा जे हैं और शैतान की जांगा में इंधियारो और बहुत दुख है और परमेश्वर नहीं चाहूत कि शैतान की जांगा पे सब लोग जाएं। परमेश्वर हर जांगा के जनी मानसन से भारी प्रेम राखत है। जा लाने ईश्वर ने विचार करो कि अब मैं इन लोगों के लाने का कर सकत हूँ। बाने विचार करो कि मैं मनुष्य के हृदय से सारी बुराई काट दे हूँ और वाको शैतान से मुक्त करा दे हूँ। जो ईश्वर ने कैसे करो बाने कौन उपाय से बिन की सहायता करी यानी बाने अपने पुत्र जी को नाम ईसा मसीह है बाय जा पृथ्वी लोक में भेज दो। ईसा मसीह में एक पाप न हतो वो निष्कलंक हतो। ईसा मसीह ने अपना स्वर्ग सिंहासन छोड़ दो और लोगन के संगे रहने को पृथ्वी पे अवतार लेके आ गो। ईसा मसीह स्वयं ईश्वर है और वे मनुष्य बन गए। ईसा मसीह ने लोगन को ईश्वर को ज्ञान दो और बड़े बड़े अचरज के काम करे। सबको प्रकट हो गो कि वे साचे हैं, परंतु एक दिन वे काठ पर ठोक के मारे गए। वे काय मारे गए? वे हम सब लोगन के पापन की सजा उठा लेने के लाने मारे गए, यानी जा लाने के शैतान की शक्ति नाश हो जाए और हम बच जाएं। उसके पीछे उन ईसा मसीह को उन्होंने गाड़ दिया, पर वे कब्र में न रहे। तीसरे दिन जी उठे और सब लोगन ने उनको जियत देखा। कछु दिनों के बाद ईसा मसीह अपने स्वर्गलोक को वापस चले गए। बाको काम निपट गओ। अब आपसे और मुझसे वे कहते हैं और हम सबको बचा सकत हैं और शैतान से छुड़ा सकत हैं जब तुम उन पर भरोसा रखो। वे तुमको बचा सकत हैं जब तुम उनके पास आओ और वे तुम्हें कबू न भगाएं। जब तुम उनके पास आवे को फैसला करो तो वे बुरा हृदय काट देंगे और वो दिल दे हैं जिसे तुम ईश्वर को प्यार कर सको और उनकी आज्ञा मान सको। उनको ग्रहण करो
तो तुम उनके होगे और उनके पीछे पीछे चलोगे और वे सबको वे जांगा देंगे जो उन्होंने अपने लोगन के लाने स्वर्ग में तैयार की है। मोरी नैया लगा दो पार हो पापों के हरने वाले, मोरी नैया लगा दो पार हो पापों के हरने वाले, पापों के हरने वाले, संकट के टारने वाले, पापों के हरने वाले, संकट के टारने वाले, मोरी नैया लगा दो पार हो पापों के हरने वाले। तुम स्वर्ग छोड़ के आए, तुम्हें मुक्ति पदारथ लाए, तुम स्वर्ग छोड़ के आए, तुम्हें मुक्ति पदारथ लाए, कि पापी लियो बचाए हो पापों के हरने वाले, मोरी नैया लगा दो पार हो पापों के हरने वाले। अंधन को आंखें दीना, कोढ़न को चंगा कीना, अंधों को आंखें दीना, कोढ़न को चंगा कीना, की मुर्दे दिए जिलाए हो पापों के हरने वाले, मोरी नैया लगा दो पार हो पापों के हरने वाले। मोरे पाप क्षमा सब कीना, मोरे दिल में दर्शन दीना, मोरे पाप क्षमा सब कीना, मोरे दिल में दर्शन दीना, कि प्रभु से दियो मिलाए हो पापों के हरने वाले, कि प्रभु से दियो मिलाए हो पापों के हरने वाले, मोरी नैया लगा दो पार हो पापों के हरने वाले। सूली पे बरछी खाई, तूने अमृत धार बहाई, सूली पे बरछी खाई, तूने अमृत धार बहाई, की दास सदा गुण गाए हो पापों के हरने वाले, मोरी नैया लगा दो पार हो पापों के हरने वाले, पापों के हरने वाले, संकट के टारने वाले, पापों के हरने वाले, संकट के टारने वाले, मोरी नैया लगा दो पार हो पापों के हरने वाले। जौंदना से मैंने प्रभु ईसा मसीह के चरणन में अपनो ध्यान धरो है, मोहा बहुत बड़ी शांति और आनंद मिलो है। ईला ने भैया हरो, तुमन भी सब बुरे कामन हा छोड़ के प्रभु ईसा मसीह के नाम में अपने अपने पापन की पूरी पूरी क्षमा ले लो। गडरिया ने टेर लगाई, आओ आओ। जब वो हार पुदई हाँ अपनी गार्डन हाँ ले चलो, सो गार ने तुरते ही उनके पछाड़े पछाड़े जंगल और पारवा के कगर कगर चलन लगी। वो तो उन्हें ऐसी जगह पे ले जाओ चाहत तो जहाँ पे कोरी कोरी घास और अच्छो छनो जल बहात तो। जो गडरिया तो बहुत उद्यावंत और बहादुर हतो। एक दिन यहाँ जब जंगल में होके ले जाओ तो एक लड़ैया ने एक मिल्ला पे झपटो लगाओ। अकेले ही गडरिया ने तुरंत ही अपनी गार्डन हाँ बचा लो और काऊ हाँ तन को धक्का न होन पाओ। वो तो उन्हें ऐसी नोनी तराई में लेवा गो तो जहाँ मुद को चरवे हाँ हतो। और जब सूरज बूढ़े की बेरा भई तो उन्हें अपनी सबरी गार्डन हाँ
टेढ़ लगा के बुलाऊं लगो, आभे आभे। फिर सबरी इकट्ठी करके साजी सजी गैल हो घरे ले आओ, जहाँ सब तरह की रक्षा हती। अकेले एक हल्की गाड़र हती, जिन्हें गड़रिया के टेरवे पे तनक उचित न लगाओ, और हरी हरी घास के खाए में लगी रही। और फिर दौड़ के संग लो चाहो अकेले, अब तो बा भड़बड़ा गई और बिलात को अंधेरो झपियाओ तो अब तो जा हल्की गाड़र भटक के बहुत खबरें आन लगी। और तो सबरी गाड़ बड़े मौज से रक्षा में हती। फिर गड़रिया ने अपनी गार्डन रोज रोज घाई गिनो, 1 2 3 97 98 99। अरे मोरे दैया, एक मिलना तो है ही नहीं। सोई गड़रिया ने तुरंत ही अंधेरे और जाड़े की रात में हार लपक गो और तन तन देर में टेढ़ लगाओ जात तो आभे आभे कबरी। कबू कबू ठाड़ो होके ऊ को एरो लेत तो। तब टेढ़ लगाओ भाव आगे यहाँ बढ़ते ही गो। एक पहाड़िया के टिगर पे ठाड़ो होके फिर के एरो लेन लगो। अरे जा काय की आवाज आए, अरे जा तो मिलना कैसी आवाज है। ई में आवे को एरो लेत भाव ऊ पहाड़वा की खड़ी ढाल पे उतरत गो। और उते जो मिलना जो काटन की झड़िया में फंसो डरो तो सो मिल गो। सो बड़े आनंद से गाउन लगो के मिल गावो मिल गावो मिल गावो मिल गावो, मोरो हिरानो मिलला मिल गावो। और वहां अपने कंधा पे धर के आधी रात अपने घरे ले आओ। प्रभु यीशु मसीह हमारो बहुत नोनो गड़रिया है और सबरे मनुष्य ई गाड़ घाई अपनी अपनी मनियाई चाल पे चल रहे हैं। सुबह सो अंधेरी दुनिया में भड़बड़ा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हिराने भयन के ढूंढे और बचावे के लाने आए हैं। और ऐसो करे के पाछू प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण अपनी गार्डन के लाने देने पड़े और अकेले उन्हीं की मौत से हमारे पाप कट सकत है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी कोती मरवो मंजूर करो। अकेले में मरे भय नहीं डरे रहे, पर तीसरे दिन फिर जी उठे और जिंदा जी सुरग पे उठाए जाके आज जिंदा है। वे तो भले गड़रिया हैं जो कि हमें पुकारत हैं। का तुम उतर दे के कहो कि हे प्रभु यीशु मसीह, मैं जो हूँ मैं सो अपन पे अपनो विश्वास धरत हूँ। लिखो है कि जो कौन उनके नाम से टेढ़ है तो बचा लो जय है। एक धनी साव और दुखियारे मंगना को बयान का मरवे के पछाड़ू अपने प्राणन के बचावे फिर कोनू मौका मिल सकत है। ईला ने प्रभु ईसा मसीह जो के परमेश्वर के पूत हते ई संसारी में आके उनने हमें ऐसा बताओ है। एक बहुत बड़ो धनी साव हतो जो के बहुत नोने नोने उन्ना पहनत हतो और रोज रोज एक से एक बढ़िया भोजन करत हतो। और वही गांव में एक बहुत कंगला दुखियारो हतो जी को नाम लाजर हतो। जी के बदन भरे में बेजा खतई खता भरे हते। उहा मानसन ने ऊ धनी साव के दौरे पे डाल दो तो के ऊ के बचे खुचे जूठन से पेट पाले और गांव के कुकर आके ऊ के खतन चाटत रात थे। कछु दिनन में ऊ मंगनारो मर गो। जी हाँ, परमेश्वर के दूतन ने आके वैकुंठ धाम में पहुंचाओ। और वो धनी साहब सो मर गो। जी हाँ, जमदूतन ने आके नरक कुंडी में पटको। उते तो वहाँ बहुत भारी कल्पना होने लगी। सो कर्रे के टेर के बोलो, अरे तना ई लाजर मोरे लो भेज दो के अपनी उंगरिया के छोर पानू में बोर के मोरी जीव ठंडी कर जाए। काय से ई नरक की आगी में मोहा भारी कल्पना हो रही है। ऊपर से एक आवाज आई कि तोरे और ऊ के बीच में एक भारी खाई है। जी के मारे ना ऊ ना और कोनू तोरे लो आके कछु कर सके।
और अब ते ऊ नरक से बैकुंठा कोनू तरह से नहीं आ सकत है। ई पे फिन के जो धनी साहब बोलो के अरे महाराज मोरे 5 और भैया हैं, तिनके लाने ई लाजर हाँ भेज दो के उन्हें चिता देवे के ऐसो काम ना करियो जी से नरक कुंडी हाँ जाने पड़े, काय से के जा भारी पीड़ा की जगह है। वहां उतर मिलो के ऐसा हो ही नहीं सकत, काय से धर्म पोथी जो के ईश्वर को वचन आए तीकी नहीं मानत, तो कोनू मुर्दन में से जी के भी आवे तो भी उकी नहीं मान है। प्रभु ईसा मसीह के जे भी वचन हैं कि मैं तुमसे साची साची कहत हूँ कि जो तुमन अपने अपने पापन हाँ छोड़ के परमेश्वर के हुक्मन हाँ ना मान हो तो तुम भी ई नरक की भारी पीड़ा में डाल दे जे हो। प्रभु ईसा मसीह तो खुद ही मुर्दन में से तीसरे दिन जी उठे, जो के हमारे पापन के लाने बलिदान होके हमारे कोती दुख भोगो और जी उठ के आज आसमान में जिंदा हैं। ईला ने जो कोनू भी उनके चरणन में आन गिरत है उको दंड कट जात है। प्रभु ईसा मसीह हमें नौ करके धर्मी बना देते हैं, वो दुष्टि की नाई ना बनियो जी हाँ नरक कुंडी भोगने पड़ी। ईला ने यही जिंदगानी में अपने अपने पापन से फिरो, काय से मरवे के पाछू फिर कोनो मौका नहीं आ। प्रभु ईसा मसीह आज ही तुम्हारे मना बदल सकत है। ईला ने उनके नाम से आज ही मांगो कि ऐसा हो जाए। भाई रे चलो फिर भूखे दर्शन को प्यारो मरिया बीती जाए रे। भाई रे चलो फिर भूखे दर्शन को प्यारो मरिया बीती जाए रे। भाई रे उमरिया बीती जाए, भाई रे उमरिया बीती जाए रे। भाई रे उमरिया बीती जाए रे। भाई रे उमरिया बीती जाए रे। भाई रे चलो फिर भूखे दर्शन को प्यारो मरिया बीती जाए। जब प्रभु ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र जा पृथ्वी लोक में हते तब वे बड़े बड़े कर्तव्य करते, वे रोगियन के रोग दूर करते और लोगन को स्वर्ग और परमेश्वर को ज्ञान देते। एक दिना एक आंध्रो सड़क के लगा बैठो बैठो भीख मांग रहा हतो और जान गा हतो कि अब कभू अच्छो ना हो सकूं। बात भी साची हती, ईश्वर सिवा को आंखें खोल सकत तो सुब वो ऐन जोर से चिल्लाउन लगो, हे प्रभु ईसा मसीह मोह पे दया करियो। प्रभु ने तुरते ही बाय छू के चंगो कर दाओ। जब बाय सब सूजन लगो और प्रभु जी से प्रेम करन लगो और बिनैये भजन लगो। एक और दिना कछु कुड़िया चिल्लाउ जाते कि अशुद्ध अशुद्ध हमसो दूर रहो। बिन की ऐसी दशा देख के तरस आई और प्रभु जी ने उन्हें बिल्कुल चंगो कर दाओ। वे सब खुशी मनाउत अपने घरन को दौड़त चले गए और प्रभु को धन्यवाद दे वो भूल गए। केवल एक ने लौट के धन्यवाद दाओ और जब वो प्रणाम करत तो प्रभु ने बाके हृदय के पापन को क्षमा करो। जय प्रकार जब ईसा मसीह प्रभु 33 बरस के भय तो दुष्टन ने बिने पकड़ के सूली पे चढ़ा दाओ। सूली पे लहू बहुत भय प्रभु ने अपनो प्राणी त्याग दाओ। यद्यपि पे ईश्वर के पुत्र हते तो भी अपन के लाने बिन्ने पीड़ा सही और प्राण दाओ जी से अपन बच जाए और स्वर्ग जा पावे। परंतु तीसरे दिना वे ही प्रभु जी उठे और स्वर्ग लोक में पिता परमेश्वर के पास चले गए। उतय वे अपन और के लाने विनती करत हैं। बिन को कहवो है कि मोए पुकारो और मैं तुम्हारे पापन को क्षमा करके तुम्हें एक नव मांस बना दे हूँ। ईला ने बिन सो विनती करो कि हे ईसा मसीह मैं बड़ो पापी हूँ, मोरे सब पापन को क्षमा करो। मैं और को गैल नहीं चलन चाहत हूँ। जा विनती में मांगत हूँ ईसा मसीह के नाम से, आमीन। देखो कि जब अपन ऐसी विनती करत हैं तो ईसा मसीह अंतरात्मा को चंगी कर देते हैं। अपन की आत्मा में रोग लगो है और पापन के घाव भरे हैं, परंतु ईसा मसीह के लगा आने से अपनी आत्मा चंगी हो जात है। वे पाप दोष से स्वतंत्र कर देते हैं। ईसा मसीह से कहो कि मोए बचावे के लाने आपको धन्यवाद होवे, आत्मा चंगी होवे के लाने धन्यवाद। तब तुम देखो कि ना सिर्फ प्रभु जी तुम्हारे पाप ही क्षमा करत हैं
परंतु वे तुम्हें ऐसी शक्ति भी देते हैं जिससे कि तुम धर्म की नई गैल चल सकत हो। जिससे वो तुम्हें ऐसी शक्ति भी दे है कि तुम वही चाल चल सको जो प्रभु को प्रसन्न है, और तुम आप ही अपने बुरे कामन से और अपनी बुरी चालन से फिर जाओ और वे ही काम करो जो धर्म के हैं। तई आप केवल एक ही सच्चे परमात्मा को मानोगे और उसके इकलौते पुत्र प्रभु ईसा मसीह ही पर विश्वास करोगे। तई जासे आप ही आप जे प्रकट हो जा है कि तुम प्रभु को प्रेम करत हो, और दूसरे जन आप ही आप प्रभु के पास खिंचिया हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से इस संसारी के त्राणकर्ता करके भेजे गए हैं। ईला ने उन्हीं को जो एक उपाय है जी में के पापी पूरी पूरी क्षमा और सच्ची शांति पा सकत है। यीशु प्राणी के बचवैया मोरी नैया लगा दो पार। यीशु प्राणी के बचवैया मोरी नैया लगा दो पार। भाई रे खेश कुटुमी कोई काम न आवे मतलब को संसार। यीशु प्राणी के बचवैया मोरी नैया लगा दो पार। भाई रे पश्चिम दिशा में भय तारी महिमा अपरम पार। यीशु प्राणी के बचवैया मोरी नैया लगा दो पार। भाई रे ऊंच नीचे को उते न मतलब भरो राहत दरबार। यीशु प्राणी के बचवैया मोरी नैया लगा दो पार। जौन मौका पे प्रभु यीशु मसीह को जन्म भव तो पूरब में भारी तेज तारो चमको और पश्चिम दिशा हाँ लटकत लटकत बैतलहम में रुक गो। जा पतो पाओ के इतई उनने एक धर्मी पवित्र कुंवारी कन्या से जन्म लो है, और 33 वर्ष लोई संसारी में रह के मानसन सिखापन देत भय बड़े मार्के की सेवा करी है। आखिर में हमारे पापन की कोती क्रूस पे टांगे जाके मारे गए। परीला ने के जो सब काम परमेश्वर की तरफ से हम मानसन की छुड़ौती हाँ बन लो तो वे तीसरे दिना मुर्दन में से जी उठे और 40 दिना के बाद जिंदा जी उठा ले गए। और अब उते से हमारी विनती सुनत है, और जो उन्हा अपनो प्राणन को बचवैया मान ले है सो उहा 4 बातें मिलती हैं। पहली बात दर्शन होत है, दूसरी बात पाप कट जात है, तीसरी बात उहा धर्म की नई गैल मिल जात है, चौथी बात वो प्रभु जी को बाल बच्चा बन जात है, और श्वासा करे पे अपने प्रभु के बैकुंठ में जा विराजत है। ईला ने भाइयों आज प्रभु यीशु मसीह अपना लो और पूरी पूरी छुड़ौती पाके उनके नाम से पूरी पूरी शांति पाओ। प्रभु ईसा मसीह जो के महाबली हैं, जे वचन साचे साचे हैं और अपन सब जनन हाँ मानो चाहिए। ई भले संदेशे हाँ तना ध्यान से सुनियो कि प्रभु ईसा मसीह इस संसारी में पापियन के बचावे के लाने आए हैं। आधे तला में नाव पहुंची हती के एकाएक ही एक भारी अंदूरो उठो। इतलो के 12 जन हाँ बैर के मारे खेवो भारी कर्रो पड़ गो। ना अंधियारी रात हती और हिलकोरन के मारे नाव में पानू भर भर आवे, और ऐसा लगो के अब तो बूढ़े जात हैं। तो जे मांस कर्रे के चिचियाने, अरे प्रभु बचा लो नहीं तो हम बूढ़े जात हैं। उनके गुरुजी जो के नाव के पछाड़ू भाग में सोत हते सो उठ बैठे और ठाड़े होके हाथ पसार के अंधूरे हाँ डपट के कही के चिमा जा। कातन देर न भई के तुरत ही अंधूरो रुक गओ और पानू की हिलोड़े दब गई। ई पे जे सबरे भौं चकरे आके कान लगे
कि जो कौन तरह को मनई है कि समुंदर और अंदूरो भी उनकी कई मानत है। और जे तो प्रभु ईसा मसीह हते जब भुंसरा भव तो नाव हाँ कगर पे लगाई और उतर के गांव को दईहा जान लगे। एकाएक उन्होंने एक मानुस हाँ मरगटन में से कड़त भव तको के वो तो उन्हीं के ऊपर हाँ लपको आउत है। ऊ गुहार दे दे के चिचियाउत तो और अपने आंग हाँ पत्थरन के गुदलत तो और जो यहाँ सांकरन से बांध देवे तो तोड़ मोड़ के दे भगत तो और कौन वहाँ कब्जा में न ला पाव तो कैसे के ऊ में मुत के भूत पिड़े थे और ऊ पे पूरो कब्जा करे थे। और जब इन्हें प्रभु ईसा मसीहा दूर से आव तको तो दौड़ के उनके चरणन पे आन गिरो। जो भूत ऊ में हते सो किकिया के चिल्ला उठे के हे यीशु महाराज मोहतो से का काम। प्रभु ईसा मसीह ने ऊ भुतेलन से कही कि हे दलुद्री आत्माओ ई मनुष्य में से कड़े आओ। सो वे कड़ गए। तब जो सूदो ठाड़ो होके महाबली प्रभु ईसा मसीह की कुदई हेरन लगो। अब तो उनके हृदय में भारी शांति चैन और स्वतंत्रता हती कैसे के प्रभु जी ने वहां भूतन के कब्जा से छुड़ा लो तो अब तो वो इन बली महाराज प्रभु ईसा मसीह को हो गो तो प्रभु जी ने उसे भारी प्रेम करो और वहां अब तो एक नव जीवन मिल गो जिसे के ऊ को मन बड़े विमोद से भर गो। अब तो वो प्रभु जी को कैबो करे हैं तैयार है। प्रभु जी ने उसे कही कि अपने घरे चलो जा और अपने सब मिंत्रण हाँ बता दे कि परमेश्वर ने तोरे संगे ऐसो बड़ो काम करो के ममता करी है। सो जो मनई अस्पेर के सबरे गांव खेरन में जाके बताऊं लगो कि प्रभु ईसा मसीह ने ऊके लाने कैसे बड़े बड़े काम करे हैं। इस तरह से सब मानसन ने प्रभु जी के बारे में सुन लो। आज भी प्रभु ईसा मसीह वही है, उनकी सामर्थ्य भी वही है और कि उनको प्रेम भी वही है। तुम्हें का चाहने है? प्रभु ईसा मसीह तुम्हें छलिया के बंधन से छुड़ा सकत हैं। अपने एरे उनके नाम से पुकारो। कैसे परमेश्वर ने कही है कि जो कोनू प्रभु ईसा मसीह नाम से पुकार है उनके प्राण बचाए जे हैं। परमेश्वर के हुक्म जब ही संसारी में राज के कानून कायदे चाने आउत है तो ना भूल जाइयो परमेश्वर ने जब हमें इस संसारी में भेजो है तो कानून पाले हैं कछु हुक्म सो दय है। पहलो एक ही ईश्वर मानियो, दूसरो दई देवता ना बनाइयो ना पूजियो ना घर में धरियो। कैसे जो हम अपने करतार हाँ छोड़ के ऊ की बनाई चीजन हाँ पूजन लगे तो हम परमेश्वर को बड़ो विरोध करत हैं। हाँ तुलसीदास जी ने कहो है तुलसी प्रतिमा पूजियो ज्यो गुड़ियन को खेल भेंट भई जब पीऊ से धरे टिपन ना मेल। सो या तो परमेश्वर मिलो नैया या वे अपनी बुराई चाल हाँ ना छोड़ो चाह के अपने मनन हाँ भरमाए हैं। पर धोखा ना खइयो परमेश्वर ठट्ठा में ना उड़ाओ जे है। लिखो है कि पर मनुष्य जो कछु बो है सो काट है। अब ना कहाई पुजरिया ये प्रभु जी अब नहीं पूजो मोरातिया। जो ने प्रभु ने जन्म दियो है दोनों की बाछों पटरिया ये प्रभु जी दोनों की बाछों पटरिया। अब ना कहाई पुजरिया ये प्रभु जी अब नहीं पूजो मोरातिया। काली भुमानी दुर्गा की पूजा काली भुमानी दुर्गा की पूजा ये सब है झूठी बजरिया ये प्रभु जी ये सब है झूठी बजरिया। अब ना कहाई पुजरिया ये प्रभु जी अब नहीं पूजो मोरातिया। जब से सुना है नाम यीशु का जब से सुना है नाम यीशु का दिल में समा गई सूरतिया ये प्रभु जी दिल में समा गई सूरतिया। अब ना कहाई पुजरिया ये प्रभु जी अब नहीं पूजो मोरातिया। सो अपनी गलती हाँ सुधार के अपने करतार से ना तो जोड़ो। तीसरा हुक्म है ईश्वर को नाम झूठो ना पारियो। चौथा हुक्म
इतवार को दिना पवित्र मानियो। 5वां हुक्म है मात पिता की जिंदा जी सेवा करियो। 6वां हुक्म है मानुष हत्या ना करियो। 7वां हुक्म है परत्रिया संगत ना करियो, ना पराय मुंस की संगत करियो। जानी जी की जी के संगे भाव परी होए ते यहाँ चीनियो। 8वां हुक्म है चोरी भड़ियाई ना करियो। 9वां हुक्म है लवरी गवाह ना भरियो। 10वां हुक्म है कोनू की कोनू चीज को लालच ना करियो। प्रभु यीशु मसीह ने ई 10 हुक्मन को सार 2 में बता दो है कि तन मन धन से परमेश्वर से प्रेम करो, और दूसरो हुक्म है कि छूत भूत भगा के एक दूसरे से प्रेम करो। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये संसारी के बारे में 4 तरह की बातें हमें मालूम करो चाहिए कि ये पूरी सृष्टि को एक ही करतार है, जी के हुक्म पे जा धरती और आसमान थमो है। धर्म पोथी में लिखो है कि पहला पहल जा धरती सुनसान और बेडौल की हती थी, जी में ना कोनू प्राणी, ना घास पात, ना सूरज, ना चंद्रमा हतो, और सब यार अंधेरो झपो तो अकेले परमेश्वर ने यहाँ अपने हुक्म पे 6 दिना में रचो। पहली बात, ऐसी संसारी जी में एको पाप न हतो, एक अदन को बगीचा कहाउ तो जी में के सब कछु आनंद से भरो तो, और परमेश्वर सजीवन उतर के आदम हवा के संगे संगे टहलत तो खूब प्रेम से बतियाउते, जैसे कि लड़का बिटिया अपने बाप मताई से बतियावे। बागे अदन कैसा चमन था, बागे अदन आदम हवा का था असली वतन। बागे अदन उनकी खुदा से लगी थी लगन। बागे अदन बिलात दिना ना बीते थे कि उछलिया शैतान हाँ जरन भई और इते आके फूट डाली। दूसरी बात, जानी जो उत्तम धर्म से भरो संसार पाप के आय से सब यार नसागो, काय से के हमारे आद मात पिता ने परमेश्वर की आज्ञा भंग कर दी, जी से के पाप आ गो और परमेश्वर से ना तो टूट गो। शैतान दुश्मन वो ने को डिगाया और बिगाड़ दिया वो ने का चलन। बागे अदन जैसो आज हम देखत है कि जहाँ देखो पाप है, बेईमानी, धोखा, झूठ, गाली, लड़ाई, जरन, फूट, परत्रिया संगत, व्यभिचार, अत्याचार दिन दिन बढ़ते ही जा रहा है। अकेले जगत पिता परमेश्वर ने हमारी बिगड़ी हालियत देख के एक उपाय रचो, जिसे कि हमारी दशा फिर से सुधर जावे। तीसरी बात, जानी यही बिगड़े संसार में एक अनोखो काम हो जात है। लोग बाग जो सोचत है कि सब तो करे भाई पापन हाँ भोगने पड़े, पर भूल जाते हैं कि ईश्वर के उपाय प्रभु यीशु मसीह के चरणन में इतई पूरा उद्धार मिल जात है। यीशु मसीह की जय जय बोलो, फिर से दिला दिया बागे अदन, बागे अदन। चौथी बात, और जा तो सच्ची बात है कि एक दिना जो सूरज, चांद, सितारे, धरती सब जलामयी हो जाए है। अकेले प्रभु यीशु मसीह के भक्तन हाँ कछु भय नहीं आ, कैसे उनने पहले से कही है कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूं, मोरे लो तुम्हारे लाने बहुत जगह है। कैसे मैं अपने भक्तन हाँ नव आकाश और नई पृथ्वी दे हो, जी में के धर्म ही धर्म भरो रहे, और हम अपने परमेश्वर के संगे सदालो रहे हैं। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लगी जा सेवा में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लगी जा सेवा में। एक सच्चो ईसाई जीवन। मनुष्य को जीवन एक ऐसे चौड़ी गैल घाई है, जी में एक बहुत बड़ी भीड़ घमसान सो मचाए हुए चली जात होए, और एक एक प्राणी अपनी अपनी पीठन पे अपने अपने पापन को भारी बोझ लादे भय
चले जात हों। कैसे लिखो है कि सबन ने पाप करो है और भांति भांति के खेल नाच तमाशन में और बुराई बुराई चालन में अपने यहाँ बिगाड़ रहे हैं। अकेले परमेश्वर ने अपने बड़े प्रेम की वाणी से टेर लगा के हमें टेरो है कि हे सब थके और पाप के भारी बोझ से दबे लोगों, मोरे लो आओ, मैं तुम्हें पूरा पूरा विश्राम दे हूं। पर कछु जनन ने चलत चलत बड़बड़ात भय निगत गए और कछु ध्यान न दो। का कौन ना सुन है? अरे धर्म पोथी में लिखो है कि वो बुरे लोगन में से कर आओ और बिल्कुल न्यारे हो जाओ और कौन भ्रष्ट करने वाली चीज हाँ ना छुओ, तो मैं तुम्हारा ग्रहण करके तुम्हारा पिता ठहर हो और तुम मोरे बेटा बेटी ठहर हो। ई वाणी हाँ सुन के कछु जने तना देर हाँ ठाड़े होके सुनत तो रहे और फिर अपने अपने वही पाप के बुझवा से लदे भय चल गए। अकेले उन्हन में से एक जने ने ई निमंत्रण हाँ सुन के रुक गओ और फिर लौट आओ। तना देर हाँ दुबदा में तो रहो। अकेले फिर बड़ी भीड़ के चौड़ी गैल हाँ छोड़ के एक तंग गैल में डगे धर के बेखटका आगे बढ़त गओ। चौड़ी गैल के मानसन ने ई को ठट्ठा करो और भारी तंगाओ के अरे ते कहूं को ना रहो। अकेले इने उन्हन की बातन पे तन को चित ना लगाओ और जय जयकार करन लगो। आहा के प्रभु ईसा मसीह ने मोरो भार को पाप को बुझवा हाँ दूर टार दो है और के अब वे सबरी पुरानी बुराई बुराई लतें पछारे छूट गई हैं। जय 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 यीशु देता है, पूरी मुक्ति यीशु मुझे मुफ्त देता है। कछु बेर हाँ तो वहाँ ऐसे लगो जैसे कि तंगैल में अकेला होए, पर तुरंत ही वहाँ पता लगो कि प्रभु ईसा मसीह ऊ के एंगर हैं और संगे संगे चल रहे हैं और के उनने ई के मन हाँ सच्चे आनंद और पूरी शांति से भर दो है। अब ऊ के मन में ऊ पुरानी गैल पे लौटे हाँ तन को चाना नहीं आ। अब तो वहाँ परमेश्वर ने अपना धर्म आत्मा दे दो है, जी से वहाँ पतो पर गो कि अब तो वो परमेश्वर को बालक है। तुम भी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह में होके परमेश्वर के बालक बन सकत हो और जो तुम ऐसा कर ले हो तो प्रभु ईसा मसीह तुम्हें ऐसा नई तौर से बदल दे हैं कि तुम बिल्कुल नए और निराले प्राणी बन जाए हो और फिर तुम्हें भलो काम करवो साजो लगन लग है और फिर बुराई गैल के लाने तुम्हें तन को चाहना न हुए। सुनो, प्रभु जी कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोनू मोरे लो आउट है वो कबू भूखो ना रहे और जो कोनू मुंह पे विश्वास करे सो कबू प्यासो ना हुए। जो तुम आज परमेश्वर को वचन सुनत हो तो अपने कानन हाँ बंद ना कर लियो। सुनियो, जो हम कहते हैं वो वा साचे ईश्वर के वचन हैं जो स्वर्ग में रहते हैं। वाके साचे वचन सुनियो। वो कहत है कि पृथ्वी पे दो गैलें हैं, एक अच्छी गैल ऊपर को जात है और दूसरी बुरी गैल नीचे को जात है। एक गैल ईसा मसीह के नाव की है और दूसरी गैल शैतान के नाव की है। ईसा मसीह की गैल स्वर्ग को जात है, वो बड़ी अच्छी है। जो बाप पे चलत वे बड़े प्रसन्न रहते हैं और उनके पाप को भारी भार जो हतो सो नहीं रहो। वे शैतान की जंजीरन से छूट गए और वो जे गाँव जात हैं। मेरे पाप को भारी भार गिर गओ, मेरे सारे पाप हट गए और जो बड़ो बोझ मेरे दिल पे हतो सो भी गिर गओ। वो जो शैतान की गैल चलत हैं वे बाजांगा जात हैं, जी जागा में भारी आग जलत है और भारी दुख होत है। वो जो जागैल चलत है वो कबहू परमेश्वर के पास स्वर्ग को ना पहुंचे और वे हमेशा नरक की अग्नि में तड़फत रहे हैं। ईसा मसीह की गैल वो है जिसे ईसा मसीह खुद चलत है। आप वाको देख नहीं सकत पर वो आपको हाथ पकड़ के आपके संग चलत है। ईसा मसीह आपको साथी है, वो आपको प्यार करत है और आपकी फिक्र राखत है। वो सर्व सामर्थी है और जैसे शैतान आपको तन कई ढका नहीं कर सकत। आप जा गैल में चलो और जैसे ही आप मरो आप फौरन स्वर्ग में ईश्वर परमेश्वर पिता के पास सदा रहो। का आप ईसा मसीह की गैल पर चलन चाहत हो? अपनो हृदय बा के लाने खोल दो, अपने हृदय में बा को जांगा दो कि वो आपके जीवन में आपके संग चले।
ईसा मसीह से विनती करो कि वो आपके हृदय को शुद्ध करे और आपको पाप की जंजीरन से मुक्त करे और आपके पापन को भूल जाए। बुरी गैल चौड़ी है और बापे चलवे बारे को नोनो लगत है और बिलात लोग बापे चलत हैं। जोई गैल है जी में पहले पहल सब लोग चलत हैं, जी के अंत में भारी अंधियारो और दुख है। जब आप ईसा मसीह पर विश्वास करत हो तब जा बुराई गैल छूट जात है और आप ईसा मसीह के संग नई गैल पर चलत हो। वो आपको नव जीवन देता है, वो आपको कभू न छोड़ है। वो गैल स्वर्ग को जात है, स्वर्ग उजीते से भरो है, स्वर्ग के भजन और आनंद मंगल है। ईसा मसीह की गैल सकरी है, जा गैल में बुरी बातन और पाप के लाने जागा नहीं है। जा गैल पे न लड़ाई न भड़ियाई न झूठ बोलना है। जा पे आप दूसरन से छियाछीत नहीं कर सकत और न दूसरन के लाने बुराई विचार कर सकत हो। शैतान की गैल पे बहुत लोग हैं जो अपने मन की करत हैं, जो जिनको अच्छी लगत है। बिन के ऊपर भारी पाप को बोझा है गो। वे ईश्वर को प्यार नहीं कर सकत, कैसे कि उनकी चाल खराब है। बिन के दिल कारे हैं और वे ईसा मसीह की गैल को नहीं जांचत हैं। वे ईश्वर को ज्ञान नहीं सुनत हैं। वे हमेशा को वो जांगा जे हैं जी में हमेशा तक आग में रहें। ईसा मसीह ने कही है, मोह पे विश्वास करो, अपने भारी बोझ मेरे चरणन पे डाल दो, मैं अपने हाथ से तुमको ले चलूं और तुमको बचाए रखूं। एक गांव में याए नाव को बड़ो आदमी रात तो ऊ की एक 12 बरस की मोड़ी हती। जी हाँ, ऊ खींच चाहत तो एक दिना बई मोड़ी बेजार हो गई। बा न खेल पाती न मताई बाप के संगे बजा जा सकती। ऊने खाबो पीबो लो छोड़ दो। बा खटियाई पे बड़ी रात थी। ऊ के मताई बाप खीप फिकर में पड़ गए। बे डरत हते कि कहूं मोड़ी मर ना जाए। बा खीप दोबरा गई। एक दिन बाप ने सुनो कि पासई के गांव में यीशु आओ है। ऊ जानत तो कि यीशु परमेश्वर को बेटा आए जो बिना औखत के सवन हाँ अच्छो कर दिए थे। उन्हें अपनी घरैया से कही, मैं जाके यीशु से कहूं कि मोरी मोड़ी हाँ अच्छो कर दे। याई दौड़त दौड़त यीशु लो गो। ऊ के पांव पे गिर के बोलो, मोरे घरे जल्दी चलो, मोरी मोड़ी मरैया है, ऊ हाँ अच्छा कर दो महाराज। यीशु अपने चेलन हाथ संगे लेके ऊ आदमी के पीछे चल लो। रस्तई में ऊ के नौकर आके कान लगे, गुरु हाँ परेशान ना करो, मोड़ी तो मरी गई। यीशु याइर से बोलो, जिन घबराओ, मोह पे भरोसा करो, बा जिंदा हो जे है। घरे पहुंच कर उन्होंने कहा, देखो कि बिलात जने ऊ मरी मोड़ी के लाने रो पीट रहे हैं। कोनू कोनू तो बाजलो बजान लगे। यीशु बोलो, काहे हाँ रोत हो, बा मरी नैया सऊत है। सबई हंसन लगे, काय से वे जानत थे कि मोड़ी मरी धरी है। यीशु ने सबन हाँ घर से बाहर काट दो और मोड़ी के पास गाओ। ऊ अपने संगे मोड़ी के मताई बाप और 3 चेलन हो ले गो। ऊ घर में सन्नाटो हतो, पर ऊ के मताई बाप रोन लगे। यीशु मोड़ी को हाथ पकड़ के बोलो, मोड़ी उठ जा, बहुत झट्ठाड़ी हो गई। मताई बाप ने झट ऊहा छाती से लगा लो और खीप चूमो। यीशु बोलो, ऊहा खावे पीवे हो कछु देओ। मताई खाना पकान लगी और बाप यीशु हाँ धन्यवाद देने लगो। परमेश्वर ने शास्त्र में कही है, जो जो पाप करे ऊ मर है। ऊने जो भी कही, सबई ने पाप करो है, पाप के मारे सबई मर गए हैं, पर अपनो बदन नहीं मरो, आत्मा मरी है। परमेश्वर को बेटा यीशु सरग से हमें जीवन देने आओ। ऊने मरी मोड़ी हाँ 9 जन्म दो। ऊ हमें भी 9 जीवन दे सकत है। ऊ पहला के समान अभी भी ऊ सही है। यीशु मरो कि हम जिंदा रहें। यीशु को रखत हमें सब पापन से धोत है। यीशु मसीह हमाओ जिंदा तारन हार है। ऊ 3 दिन लो मरो रहो। फिर परमेश्वर ने ऊ हाँ फिर जवा दो। अब ऊ अपने बाप परमेश्वर के संगे सड़क में रात है। का तुम्हें ऐसो हमेशा को जीवन चाने? यीशु सच्चो जीवन देत है। अपने पापन हाँ मान लो और ऊ से विनती करो कि ऊ अपने रकत से तुम्हारे पापी मन हो धो दे, वही तुम्हें बचा है। भाई रे चलो फिर भूखे दर्शन को प्यारो मरिया बीती जाए रे। भाई रे चलो फिर भूखे दर्शन को प्यारो मरिया बीती जाए रे। भाई रे उमरिया बीती जाए, भाई रे उमरिया बीती जाए रे। भाई रे उमरिया बीती जाए रे। भाई रे उमरिया बीती जाए रे। भाई रे चलो फिर भूखे दर्शन को प्यारो मरिया बीती जाए।